जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो कल करवा चौथ था 20 तारीख को, यानी करवा चौथ हिंदू धर्म के अनुसार जो हिंदू धर्म में महिलाएं हैं उन्होंने करवा चौथ को मनाया और व्रत भी किया और अंधविश्वास और पाखंडवाद को खूब बढ़ावा दिया। तो बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है और पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर रहने के लिए कहा है, तो बहुजन समाज में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, वो बहुजन समाज को जगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर हो जाए, इन कुरीतियों को छोड़ दें और अपना जो समय है और जो अपना पैसा है उसको सही चीज़ों में लगाए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाए। और बहुजन समाज में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज को किस तरीके से इस अंधविश्वास से दूर रखा जाए। तो उसी कड़ी में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बाबा साहब के सामने फ़ोटो ले लेकर रील बनाने का और वीडियो बनाने का। तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की फ़ोटो ले लेकर जो भी लोग रील बना रही हैं, मतलब महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ, तो उसका अंजाम ये होता है कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो बिना सोचे समझे उन लोगों को फॉलो करने लगते हैं और उनके व्यूज़ बढ़ाते हैं, उनको आगे तक ले जाते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अ, हमको लगता है कि ये बाबा साहब को मानने वाले हैं तो ये अंधविश्वास या पाखंडवाद से दूर होंगे और समाज को जगाएंगे और एक मैसेज देंगे। तो उससे उल्टा उलट ये हो जाता है कि ये व्यूज़ पाने के लिए तो बहुजन समाज को गुमराह करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। लेकिन फिर जब इनका फॉलोवर या कुछ भी आगे बढ़ जाता है तो ये ऐसी हरकतें कर देती हैं कि बहुजन समाज को फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अरे हम तो इनको फॉलो कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे और फिर आखिर में ये लोग ऐसा कर देते हैं। तो जैसे मैं एक बता रही हूँ, कई उदाहरण मैं दिखाऊँगी आपको और बताऊँगी कि एक कमलेश नाम की जो महिला है और सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है, यानी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की तस्वीरें और कमरे में उसके रहती हैं और खूब वीडियो बनाती है बाबा साहब के ऊपर और अपना नाचना गाना उसमें करती है और बहुजन समाज के लोग उस महिला को भी सपोर्ट करते हैं। और अब लोग समझ रहे थे कि ये बाबा साहब को मान रही है और समाज को जगाने के लिए चलो कुछ तो आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच उसका एक वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो मथुरा जाती है और प्रेम मंदिर को वो दिखाती है और वहाँ का वीडियो बनाती है और एक एक अस्पताल का भी वो दिखाती है जिसमें वो अस्पताल भी राधा कृष्ण की उसमें बड़ी ही तस्वीर लगी होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लगाई हुई है। और मथुरा का जो प्रेम मंदिर है उसको सपोर्ट करती हुई वो नज़र आती है, दिखाती है लोगों को। लेकिन सवाल ये उठता है कि मथुरा में ही जो है कि खुदाई में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकली थी और वहाँ बहुत बड़ा म्यूज़ियम भी है उसका, भगवान बुद्ध की जहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं अब तक। राजा कनिष्क का पूरा इतिहास वहाँ पर है जो खुदाई में मूर्तियाँ निकली हैं। तो प्रेम मंदिर को ना दिखाकर वो वहाँ के जो अवशेष मिले हैं उनको दिखाती तो शायद अच्छा लगता बहुजन समाज को और सपोर्ट करने का भी मन करता, मैंने भी उसको फॉलो कर रखा था। लेकिन जब ऐसी हरकतें सामने आती हैं तो दिल टूटता है और फिर सपोर्ट करने के लिए भी मन नहीं करता है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो गुमराह करने वाले होते हैं। अब आप देख सकते हैं जब से मैंने बाबा साहब को जाना है, समझा है और उनको मानना शुरू करा है, तब से मैंने पाखंडवाद को लात मार के तब मैंने बाबा साहब के लिए आगे बढ़ी हूँ। आप देख सकते हैं कल करवा चौथ था, ना तो मेरे कोई मांग में सिंदूर है,
ना देखें नेल पेंट वगैरह, कोई मंगलसूत्र आपको दिखाई दे रहा हो तो मेहंदी आप देख सकते हैं, अगर मेरे हाथ में मेहंदी भी कोई लगी हुई, तो अगर आपको बाबा साहब का अनुयायी बनना है या भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना है तो पाखंडवाद को आपको लात मारनी ही पड़ेगी। अब दूसरी कड़ी में जो बहुजन समाज के लोग ज़्यादा ही फॉलो करते हैं, एक जोड़ा है जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शुरू शुरू में मुझे भी लगा था, मैं भी उनकी बातें सुन रही थी, बातें कुछ अच्छी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पाखंडवाद से ये लोग दूर हैं, प्रकृति के बारे में बात करते थे ये दो जोड़ा जो है। और अब अचानक कल इनकी वीडियो आई है करवा चौथ का व्रत रखते हुए और करवा चौथ को प्रमोट करते हुए और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हुए उनकी वीडियो आई है। और तो उससे भी मन थोड़ा टूटा है, तो मैंने उनका जो आईडी वगैरह है वो सर्च करके देखी, तो पता चला कि जो ये महिला हैं ये सलोनी गुप्ता हैं। तो अब इनका सरनेम देखकर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि बिना सोचे समझे ये हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग ये फॉलो करने लगते हैं। पर जो सच में जो बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, बाबा साहब का जो मिशन है, उसको जो महिलाएं आगे बढ़ाती हैं उनको सपोर्ट मिलता ही नहीं है। और उनको ये लगा लीजिए, मैंने जब से बाबा साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर बनाना शुरू किया है, इंस्टाग्राम पर भी मैं कम से कम 2 साल से हूँ और मेरे 4,500 के करीब मतलब फॉलोवर भी हो गए थे। अब वो घटकर भी मतलब 1000 फॉलोवर उसमें घट चुके हैं। क्यों भाई? क्यों घट चुके हैं? क्योंकि मैं कोई गलत वीडियो बना रही थी, मैं बाबा साहब की ही वीडियो बना रही थी। और जो महिलाएं लटके झटके मार रही हैं उनके व्यूज़ आप बढ़ाते हैं, और जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करती हैं तो उसको तो आप सपोर्ट करते नहीं हैं। तो अब यही है कि बहुजन समाज हमारा इस तरीके से गुमराह हो रहा है कि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हम किस तरफ चलें। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं, मैं काफ़ी लोगों को ऐसा जानती हूँ जो पाखंडवाद और अंधविश्वास में लिप्त हैं और बढ़ावा देते हैं, और फिर बाबा साहब का ही नाम लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, और बहुजन समाज के लोग जो सच में बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना चाहते हैं उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। जैसे कि निर्देश दीदी हैं, वो बहुजन समाज को पूरे पाखंडवाद से दूर करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं, इतनी गालियाँ भी खाती हैं। कमेंट भी आप देखेंगे तो उनके कमेंटों में कितनी भद्दी-भद्दी जो गालियाँ हैं वो उनको मिलती हैं। और जो बहन राखी रावण है वो भी बहुजन समाज को कितना जगाने का काम कर रही थी। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो करिए और उनको सपोर्ट करिए ताकि वो आगे बढ़कर बहुजन समाज को और जागृत करते रहें। और ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए जो वीडियो तो बनाते हैं बाबा साहब की और फिर आखिर में वो अपना रंग दिखा देते हैं कि वो किस तरह के वो लोग हैं। तो अब वो बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाते हैं, फिर पाखंडवाद को बढ़ावा भी देते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ और बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और तो मैं अपने ऊपर कहती हूँ, अगर मेरा अपना आपा ठीक है, मतलब बाबा साहब के विचार मेरे अंदर हैं, तो मुझे कोई नहीं बदल सकता है। चाहे आपका परिवार कितना ही पाखंडवाद में हो, कितना ही अंधविश्वास में हो, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको अपने बाबा साहब के अनुयायी खुद को बनना है। अगर दूसरा घर में नहीं बन पा रहा है तो आप तो पाखंडवाद को छोड़ सकते हैं। तो ये नहीं है, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप भी उसमें लिप्त हो, या तो आप बाबा साहब को मानो, या अगर मान रहे हो तो पाखंडवाद को छोड़ो। अगर नहीं आप छोड़ पा रहे हैं तो बाबा साहब की इस तरीके से वीडियो आप ना बनाएं और समाज को गुमराह ना करें। तो जो मेरे मन में था आज मैंने वो आपको बातें बताई हैं। और जो इन लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई है तो उनके पास कमेंट भी काफ़ी आए हैं, बहुजन समाज के लोग नाराज़ भी हैं। उन्होंने कहा भी है कि आप ये अच्छी वीडियो इस तरीके से बनाते हैं, फिर भी आप पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो
मेरे बहुजन समाज के लोगों से यही अपील है कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जब बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी लोग हैं, जो जब वो उन लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं तो अ, आप गुमराह हो जाते हैं कि हम किस दिशा में जाएं। अरे हम तो इनको अच्छा समझते थे, ये ऐसे निकले, फिर आपको पछताना पड़ता है। मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने भी फॉलो करा हुआ था कि अच्छी लड़की है, चलो ठीक है, समाज के लिए काम कर रही है। तो लेकिन फिर बाद में वही आया कि ये तो वही पाखंडवाद को बढ़ावा देती हैं। तो मुझसे तो एक व्यक्ति ने मेरे पास कमेंट भी आए थे जब मैं बाबा साहब की वीडियो बनाती थी कि आपने जब हिंदू धर्म को मानती नहीं तो सिंदूर क्यों लगाती हो। मैं हालांकि इतना सिंदूर नहीं लगाती थी शुरू-शुरू में, जब मैं बाबा साहब की वीडियो बनाई थी, तो मुझे लगा कि जब मैं सभी अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ चुकी हूँ, तो सिंदूर क्या चीज़ है? तो इससे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने उस दिन से सिंदूर भी नहीं लगाया है। मुझे 4 साल हो गए हैं पाखंडवाद को छोड़े हुए, बाबा साहब को मानते हुए। उनकी ही शिक्षाओं को मैं पाती हूँ, अपने बहुजन समाज को जागृत करने का मैं कोशिश करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुजन समाज की महिलाएं इन तरीके की कुरीतियों को छोड़कर बाबा साहब को अपनाएं, अपने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।